Hello guys, I welcome you all in this video. In this video, we are going to learn about variables in C++. तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है variables in C++. Firstly, the question arises that what is a variable? Variable होता क्या है? तो अगर हम मैथमेटिक्स के डेफिनेशन के अनुसार देखें, वेरिएबल जो है वो कोई भी ऐसा क्वांटिटी जो चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है, उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमें प्रोग्रामिंग करने के दौरान जो है वो हमें बहुत सारे डेटा वैल्यूज को स्टोर करना पड़ता है प्रोग्राम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। तो उसको करने के लिए, उस चीज को स्टोर करने के लिए, और जिसका वैल्यू हमें बार बार चेंज करना पड़ता हो या बाद में चेंज कर सके, तो हम उसे वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं स्टोर करने के लिए। तो वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जो है वो मेमोरी लोकेशन का एक नाम है। जिस जगह पे स्टोर होगा, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको कुछ मेमोरी एलोकेट होता है, और उस मेमोरी जो एलोकेट किया गया है कंप्यूटर के द्वारा, तो उस मेमोरी लोकेशन पर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। कुछ भी मतलब उस डेटा टाइप से एसोसिएटेड जो वेरिएबल है, उसी डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और उसे हम अपडेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि उस मेमोरी लोकेशन का नाम ही वेरिएबल है, क्योंकि वो वेरिएबल नेम्स के थ्रू ही हम उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, इट इज यूज टू स्टोर डेटा और वैल्यूज। वेरिएबल का यूज हम किस लिए करते हैं? डेटा और वैल्यूज को स्टोर करने के लिए करते हैं। और हम उसे बाद में अपडेट या चेंज भी कर सकते हैं। Variables are just like containers in which we store data और values. Variables जो है वो just like containers होते हैं, जिसमें हम वैल्यू या डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल बात है। Next point is, it is a way to represent memory location through symbol so that it can be easily identified. फर्स्ट पॉइंट के जैसा ही है कि वेरिएबल जो है वो एक तरीका हमें देता है कि मेमोरी लोकेशन को हम किस तरह से किसी नाम के थ्रू रिप्रेजेंट करें, सच दैट कि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसे कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेट होगा, और जहां मेमोरी एलोकेट होगा उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उस मेमोरी को उस वेरिएबल के नाम के द्वारा। इसीलिए वेरिएबल जो है वो हमें एक तरीका देता है जिससे हम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। अगला है द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड। ये तो नाम से ही पता चलता है, वेरिएबल जो कि वेरी शब्द से बना है, तो वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल वी नीड टू थिंग्स। अब अगर वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना है, किस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे प्रोग्राम के अंदर सी प्लस प्लस में, तो हमें किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए दो चीजें चाहिए। पहला है डेटा टाइप, मतलब वो वेरिएबल जो है वो किस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा, यह डेटा टाइप बताता है। और दूसरा है वेरिएबल का नाम। ठीक है, ये दो चीजें चाहिए। और उसको लिखना क्या है? सिंटेक्स का मतलब है लिखने का तरीका, किस तरह से आप प्रोग्राम में लिखेंगे। इसके अलावा कोई और तरीका यूज करेंगे जो कि वैलिड नहीं है, तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा। ओके, तो सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स है डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, और उसके बाद सेमी कॉलन। सबसे पहले डेटा टाइप लिखना है। डेटा टाइप के बारे में आने वाले वीडियो में बात की जाएगी। और उसके बाद आपको वेरिएबल नेम लिखना है। ठीक है, और उसके बाद सेमी कॉलन भी देना कंपलसरी है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आप देखेंगे, पहला एग्जाम्पल है इंट वैर। यहाँ इंट जो है वो क्या है? तो यहाँ इंट डेटा टाइप है जो कि बताता है, और जो कि बताता है कि ये जो वैर, जो कि एक वेरिएबल का नाम है, वह केवल और केवल इंटीजर टाइप का वैल्यू ही स्टोर कर पाएगा। ठीक है, इंट जो है वो इंटीजर के का शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है। और इंट जो है वो डेटा टाइप है एक, और वैर जो है वो वेरिएबल का नाम है। और चूंकि वैर जो है वो इंट टाइप का डेटा टाइप से एसोसिएटेड है, इसलिए वेरिएबल जो है, वैर जो वेरिएबल का नाम है, वह केवल और केवल इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज कैर एबीसी। तो यहाँ कैर जो है वो डेटा टाइप है, एबीसी जो है वो वेरिएबल का नाम है। तो एबीसी जो है वो केवल और केवल कैरेक्टर टाइप का डेटा ही स्टोर कर पाएगा, वैल्यू स्टोर कर पाएगा। और ये सब जो है वो एक सिंगल वैल्यू स्टोर करेंगे। इसीलिए इंट, कैर, फ्लोट, इन सबको जो है वो प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप भी बोलते हैं। अगला एग्जांपल है फ्लोट एक्स वाई जेड। तो यहाँ एक्स वाई जेड जो है वो क्या है? तो वेरिएबल का नाम है। फ्लोट जो है वो डेटा टाइप है, और एक्स वाई जेड जो है वो केवल और केवल फ्लोटिंग पॉइंट
यानी कि डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यूज ही स्टोर करेगा। इंटीजर भी कर सकता है, बाय डिफॉल्ट उसको डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में कन्वर्ट कर देगा, पर कैरेक्टर ये सब नहीं कर सकता, स्ट्रिंग नहीं कर सकता। चलिए बात करते हैं कि वेरिएबल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, यानी इनिशियलाइज कैसे करेंगे। ओके, इनिशियलाइज का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करना। ओके, तो इसका सिंटैक्स क्या है, किस तरह हमें लिखना है, तो लिखा जाता है, तो सिंटैक्स है इसका डेटा टाइप। सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना है उस वेरिएबल का, फिर वेरिएबल का नाम लिखना है और इक्वल टू का साइन देके वैल्यू, और उसके बाद सेमी कॉलन लगाना है। सेमी कॉलन कंपलसरी है लाइन को टर्मिनेट कराने के लिए, ठीक। दूसरा तरीका ये भी है कि आप डिक्लेयर करते पहले लाइन में, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखे डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, फिर सेमीकोलन, और उसके नेक्स्ट लाइन में आप लिखिए कि वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू सेमीकोलन। ठीक है, वो भी तरीका है कि पहले आपने डिक्लेयर किया फिर डिफाइन किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमने यूज करा है, लेकिन यहाँ पर जो हमने यूज करा है वो है सिंगल लाइन में ही डिक्लेयर और डेफिनेशन दोनों कर दिया है। इसको आप डबल लाइन में भी कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, डेटा टाइप वेरिएबल नेम सेमीकोलन डिक्लेयर हो गया, और नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू सेमीकोलन। ओके, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे तो इंट नंबर इज इक्वल टू 15 लिखा हुआ है। यहाँ इंट क्या है, तो इंट डेटा टाइप है। नंबर क्या है, नंबर वेरिएबल का नाम है, और 15 जो है वो वैल्यू है। यहाँ इस डायग्राम की मदद से भी समझाने की कोशिश की गई है। ये जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिख रहा है, स्क्वायर बॉक्स है, ये क्या है, ये जो है वो मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, कर रहा है। वह मेमोरी जो इस नंबर नाम के वेरिएबल को एलोकेट हुई है, मिली है। ओके, और जनरली ये 4 बाइट की होती है। अगर आप 64 बिट या 32 बिट मशीन आर्किटेक्चर की बात करें तो इसकी साइज जो है वो 4 बाइट्स होती है। और इसके अंदर जो है वो इस नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है ये वेरिएबल का नाम है। उस मेमोरी लोकेशन को हमने एक नेम दे दिया, इसीलिए हमने कहा था कि वेरिएबल जो है वो किसी मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। और नीचे XYWZP जो लिखा हुआ है, ये इससे मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। ओके, हालांकि एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। क्या होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म, ये आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा। और ये 15 जो है वो इस बॉक्स के अंदर ये बता रहा है वैल्यू को उस नंबर नाम के वेरिएबल, उस नंबर नाम के मेमोरी लोकेशन पे हमने किस वैल्यू को स्टोर करा है, तो 15 को करा है, वो यह दिखा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे फ्लोट जो है वो एक डेटा टाइप है। वैर वन जो है वो एक क्या है, तो वेरिएबल का नाम है, और ये इसका वैल्यू है। उसी तरह कैर जो है वो डेटा टाइप है। कैरेक्टर जो है वो वेरिएबल वेरिएबल का नेम है, और सिंगल एस एम जो है वो क्या है, वैल्यू है। ओके, कैरेक्टर डेटा टाइप में जो है वो हम केवल और केवल सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। वो कैरेक्टर जो है वो स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, और डिजिट्स हो सकती हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन है कि क्या सर वेरिएबल का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं? तो ऐसा नहीं है कोई कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। पहली बात तो हम कीवर्ड्स का यूज जो है वेरिएबल ना के नाम के लिए यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि वेरिएबल को के नेमिंग के लिए जो है वो एक रूल है, C++ दोनों लैंग्वेज में, और उस रूल को हम आगे पढ़ेंगे।